कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में थे और बाड़मेर का जो कल पूरा राजनीतिक दिन निकला है, उस दिन में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के लिए घोर कर निर्णायक निकली है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ संयोग था, ये दोनों बातें राजनीतिक रूप से सोची समझी एक योजना थी। एक योजना का हिस्सा नरेंद्र मोदी स्वयं होते हैं। जब वो मंच से बोलते हैं, अपनी पूरी बात रखते हैं, उसमें रिफाइनरी से लेकर बाड़मेर के अलग अलग विषय तक पहुंचते हैं, सब कुछ उन बातों में दिखता है, सुनने को मिलता है। एक जिक्र अनसुना रह जाता है, वो रविंद्र सिंह भाटी का होता है। रविंद्र सिंह भाटी की कोई बात नहीं करते हैं, तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र ना करके नरेंद्र मोदी ने ये एक संकेत देने की कोशिश की है कि लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की है, कोई निर्दलीय इस दौड़ और होड़ में है ही नहीं। क्या ये कोई राजनीतिक कदम है? और दूसरे विषय के केंद्र में रविंद्र सिंह भाटी है, क्योंकि जिस तरह से अचानक उस एक दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर जैसलमेर में लोगों को संबोधित करने आ रहे हो, अचानक से अलग अलग टीवी चैनल्स पर, अलग अलग मीडिया चैनल्स पर रविंद्र सिंह भाटी अलग अलग एंकर्स को अपने इंटरव्यू दिखाई देते हैं। उनके इंटरव्यू की बाहर सी आ जाती है, कोई भी चैनल चलाए रविंद्र सिंह भाटी अपनी बात कहते दिखाई देते हैं। और फिर उन मीडिया के उन तमाम इंटरव्यू की क्लिपिंग्स उनके समर्थकों के द्वारा, उनके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा लगातार प्रसारित की जाती है। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि आज मीडिया में सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी छाए हुए हैं, मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जो दूसरा एक पहलू निकल कर आता है कि ये भी क्या एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बाड़मेर आए, उस दिन मीडिया के माध्यम से बात रखने के मामले में रविंद्र सिंह भाटी उनसे आगे दिखाई दे, इसलिए एक साथ इतने सारे चैनल्स पर उनके इंटरव्यू अचानक से आने लगे। तो ये दोनों बातें संयोग थी या प्रयोग थे, ये एक बहुत वाजिब प्रश्न निकल कर आता है। क्योंकि होता ये है ना, अमूमन पहले रविंद्र सिंह भाटी के इंटरव्यू से शुरू करेंगे और फिर नरेंद्र मोदी जी ने रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र नहीं किया, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, अमूमन जैसलमेर बाड़मेर के धरातल पर रविंद्र सिंह भाटी दिखाई देते हैं, मोदी जी को हम मीडिया के माध्यम से सुनते थे। कल कुछ उलट था, कल धरातल पर नरेंद्र मोदी थे, मीडिया रविंद्र सिंह भाटी को सुना रहा था। और ऐसा लगता है कि ये संयोग होना नहीं चाहिए। ये यकीनन कहीं ना कहीं एक ऐसा राजनीतिक कदम था जो ये दिखाता है कि रविंद्र सिंह भाटी भी इस चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर आएंगे, पूरी देश की मीडिया का ध्यान बाड़मेर में बना हुआ होगा और उस बीच में उनके लिए भी राजनीतिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके कमजोर पड़ने का एक खतरा मंडरा रहा होगा। उस खतरों के बीच में मानवेंद्र सिंह जसोल का भाजपा में जाना एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा होगा। और ये जब तमाम चीज़ें चल रही थी, उस बीच में अलग अलग इंटरव्यू पर एक सुर्खियों के माध्यम से रविंद्र सिंह भाटी सुनाई देते हैं। वो हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। नरेंद्र मोदी का मरुधरा की उस भूमि बाड़मेर में स्वागत करते दिखाई देते हैं। मानवेंद्र सिंह जसोल के फैसले को उनका व्यक्तिगत फैसला कहते दिखाई देते हैं। जनता को अपने साथ बताते नजर आते हैं। कुल मिलाकर जो बातें वो लगातार कहते आए, उन बातों को अलग अलग मीडिया के अलग अलग एंकर्स के साथ साझा करते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश ये रहती है कि बातें नरेंद्र मोदी जब मंच से बोल रहे हो, तब तक रविंद्र सिंह भाटी की बातें भी लोगों तक पहुंच चुकी हो। तो लगता यही है कि सब कुछ सोचा समझा राजनीतिक कदम था। और रविंद्र सिंह भाटी के इस कदम के साथ साथ जिक्र इस बात का भी होना चाहिए कि मंच से, क्योंकि बाड़मेर का चुनावी परिदृश्य टटोल रहे थे नरेंद्र मोदी, और बाड़मेर के चुनावी परिदृश्य में रविंद्र सिंह भाटी की अनदेखी कर दी जाए, ये इतना आसान है नहीं। भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री कई समय से वहाँ डेरा जमाने दिखाई देते हैं, अलग अलग वर्गों से बात करते हैं। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी उसमें एक भूमिका में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि बाड़मेर कितना महत्वपूर्ण। तो इस महत्वपूर्ण बाड़मेर में इस लड़ाई को इतना रोचक बनाने वाले रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र नहीं हुआ, तो क्या यह भी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की कोई सोची समझी एक रणनीतिक एक योजना थी, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हो कि यहाँ लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस है, इस लड़ाई को वो निर्दलीय की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते हो। वो लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हो कि निर्दलीय खड़े जरूर है, उनके साथ भीड़ जरूर आ रही है, मगर वो टक्कर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई से राजनीतिक रूप से रविंद्र सिंह भाटी को दूर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि भाजपा बनाम कांग्रेस के इस मुकाबले में बात भाजपा और कांग्रेस की होगी, बात राष्ट्रीय मुद्दों की होगी। निर्दलीय इस राजनीतिक परिदृश्य में फिट नहीं बैठते हैं। अब ये भी एक प्रयोग नहीं लगता है, ये भी एक बिल्कुल
व्यवस्थित तरीके से सोचा हुआ राजनीतिक कदम लगता है तो दोनों ही तरफ से कल कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई है जिसमें कि मामला, क्योंकि वहां अब चलने लगा है, कुछ पोस्टर्स भी बीच में देखे थे जब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमें माफ़ करना, इस बार हम कैलाश नहीं रविंद्र दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें, इन पर शिकायतें भी हुई थी, तो ये चल तो रही है वहाँ पर। और इस बीच में नरेंद्र मोदी के उस प्रभाव को कम करने की कोशिश रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा इंटरव्यूज़ के माध्यम से की गई, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी का उस लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे उद्बोधन में उनकी अनदेखी करते हुए किया। अब ये राजनीतिक दाव हैं, इसी प्रकार से चले जाएंगे, इसी प्रकार से खेले जाएंगे। इनका असर कितना रहेगा ये 4 जून को पता चलेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।